फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ क्लास 9th की मैथ्स। तो दोस्तों हम लोग 4.3 तक लगा चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे 4.4 पढ़ेंगे। तो आज जो बीजगणितीय सरसमीकाएँ हैं इस पे आधारित क्वेश्चन उठाएंगे और आज पूरा ही 4.4 को ख़त्म करेंगे। एक लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है इधर उधर में तो दिक्कत होती है। तो शुरू करते हैं। और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ क्लास 9th के अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक लिंक और टेलीग्राम लिंक है जहां आपको PDF मिल जाएगा इन सब का, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलते हैं, क्वेश्चन लिए हैं और आज एक एक करके जल्दी जल्दी करने के लिए यहाँ लिख लिए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा देखना पड़ता था बुक में। तो आज सामने लिख लिए हैं तो आपको जल्दी जल्दी करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है कि कह रहा यदि a + b = 10 व ab बराबर दिया है आपको 21, तब a³ + b³ का मान बताइए। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारा सिंपल ऑप्शन है। ऐसे जब क्वेश्चन को उठाएंगे तो क्वेश्चन को पुटअप और हल करने के लिए दो मेथड हैं। सिंपल दोनों मेथड बताएंगे। एक तो मेथड है, हमें पता है ये और ये चीज़ें कहाँ हमको मिल जाएंगी और ये वैल्यू कहाँ मिल जाएगी। एक तो हमारे पास फार्मूला है a + b का होल क्यूब, और दूसरा हमारा फार्मूला है, इसका स्वयं का फार्मूला है a³ + b³ का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में होगा a² + b² और माइनस का ab। दोनों जगह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। पर यहाँ सिचुएशन ये आती है कि इस चीज़ की वैल्यू हमको पता नहीं है, इस चीज़ की वैल्यू हमको ज्ञात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फंस जाएगा। तो हमें इसको रिमूव करने का भी तरीका आपको हम अभी बताएंगे। जस्ट पहले हम इस विधि से आंसर निकालते हैं। तो इसका फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू पता है 10 का होल क्यूब, और ये हम ऐसे S लिख लेंगे जैसे कि तैसे, +3 × ab की वैल्यू आपको पता है 21 और इसकी वैल्यू आपको 10 दी है। तो इसका इंटू करेंगे 10 × 10 × 10, यानी 3 टाइम्स इंटू होगा, यानी 3 बार गुणा होगा। 10 10 10 तो कितना आ जाएगा 1000। कितना 1000। इसका वैल्यू निकालना है, ये गुणा कर देंगे तो 63 और 10 का गुणा होगा 360 आ जाएगा। और इसका जब गुणा करेंगे 630 आएगा। कितना, इसका पूरा इंटू करेंगे a³ + b³ और प्लस का 630 आ जाएगा। इसको रिप्लेस करेंगे लेफ्ट साइड से, आपके राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी 1000 में से 630 लेस करेंगे और हमें a³ + b³ की वैल्यू मिल जाएगी। इसको लेस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 370 आएगी। देखिए, 0 में से 0 गया 0, कैरी लेकर आएंगे, 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 6 गया 3, तो हमें a³ b³ की वैल्यू मिल गई। तो चलिए, पहला विधि ये थी, फर्स्ट मेथड ये था। सेकंड मेथड देखते हैं। हमें ये पता है, यहाँ डायरेक्ट कुछ रिप्लेस इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, बट हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। ये रिमूव करने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है हमने, a² + b² और प्लस का 2ab। यहाँ से क्या करिए, इसको इस साइड ले आइए, यानी a² + b का होल स्क्वायर बराबर, माइनस, ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 2ab और a² + b²। तो देखिए, यहाँ से हमको ये वैल्यू मिल जा रही है। ये वैल्यू उठाकर अगर हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर दें तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। यानी न्यू फार्मूला जो कंडीशन बनकर तैयार होगा, a + b का होल क्यूब बराबर a + b, और इस जगह पे रिप्लेस होकर आएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का ab। देखिए यहाँ
मंझला और कोष्ठा ब्रैकेट आपको समझा देंगे। चलिए, तो यहाँ मंझला ब्रैकेट लगेगा, ये 3 ब्रैकेट होते हैं, सबसे छोटा, फिर मंझला ब्रैकेट जो इस तरह लगता है, और फिर आखिरी ब्रैकेट जो इस तरह लगता है, सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो आप इस तरह तीनों ब्रैकेट लगा, सेकंड में ब्रैकेट लगाए हैं तो इसलिए अब यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू हमें ज्ञात है। ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू हमको पता है 10 का स्क्वायर -2 इंटू 21, ए बी की वैल्यू 21, और वैसे ही जोड़ लें तो 3AB हो जाएगा, 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 21 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये 100 हो जाएगा। 100 में से हम कितना लेस कर रहे हैं, 63। अब रिप्लेस करके निकाला तो 10 इंटू 63 का लेस करेंगे तो 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 6 गया 3, 10 का इंटू करेंगे 370। दोनों मेथड आ गया। अब चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, जो आपको बेस्ट लगे उसको सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वैल्यू जस्ट चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज करेंगे और जस्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा उठाते हैं। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको वैल्यू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहता है ए बी बराबर 8 दिया है, ए बी बराबर 8 दिया है, ए प्लस बी बराबर 8, ए बी बराबर 6 और ए क्यूब बी क्यूब का मान पूछ रहा है। चाहे आप भी इस विधि से कर लीजिए चाहे उस विधि से कर लीजिए, आपकी वैल्यू सेम आएगी। तो चलिए हम दोनों विधियों से करते हैं, वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। बस केवल वैल्यू रखेंगे, यहाँ से पता है आपको सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं फट से और फट से वैल्यू रखते हैं। यहाँ रखते हैं ए बी की वैल्यू 8 है का क्यूब, यहाँ रखेंगे कुछ नहीं, सेम टू सेम क्योंकि इसी की तो वैल्यू ज्ञात करनी, प्लस 3 इंटू ए बी आपका पता है 6 है और ये वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 64 का इंटू 4 8 से कर लेंगे क्योंकि 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 512। ये आपके इंटू करने के लिए बता दिया क्योंकि नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये इंटू कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18 इंटू 8। अब इधर से इधर ले रिप्लेस कर दें, 512 माइनस 864 और 8 1 जा 8, 8 प्लस 6 आपका हो जाएगा 8 और हाँ ये आपका 14 सही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से हम रिप्लेस करें वैल्यू लेस करें तो 12 में से 4 गया 8, 10 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, कैरी लाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 4 गया 6 और ये 4 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, 368 ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का मान आता है। नेक्स्ट, अच्छा चलिए नेक्स्ट करने से पहले अभी इस विधि से भी क्वेश्चन का वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 हाँ ए बी का 8 का स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा 3 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 18 और लेस कर लेंगे तो देखिए यहाँ बस यहाँ कैलकुलेशन कम है, यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा है, बस यहाँ थोड़ा इस चीज़ को ध्यान देंगे तो कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी। बस ये चीज़ अगर आप कर ले गए तो कैलकुलेशन आपको कर लेगी। वैसे ही इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 3AB हो जाएगा। एक स्टेप यहाँ गायब कर दिए हैं तो उसके लिए है आपको जल्दी। 14 में कैरी लाएंगे, 14 में से आपका 8 गया 6 बचेगा और 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4, इंटू कर लेंगे और देखिए दोनों से वैल्यू सेम आपको मिलेगी, कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं। चाहे आप जिस मेथड से करें आंसर आपको बेस्ट माना जाता है कि आंसर आपका सही आया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मेथड पे अब चेक कॉपी नहीं होती है, आप चाहे जिस मेथड पे करें आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस आ गए हैं। अब देखिए यहाँ से डिजिट चेंज हो जाएगी, तब कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए।
और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि आपसे तो हम फीस लेते नहीं हैं, केवल यहीं पढ़ाते हैं। तो आप जितना शेयर करेंगे हम लोग के लिए उतना ही अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं। यदि x प्लस वाई बराबर आपको 10 दिया है और कह रहा है एक्स वाई इक्वल टू 16, तब आपसे वैल्यू पूछ लिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर है और प्लस का वाई स्क्वायर व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के मान बताइए। तो चलिए हम पहले इसको चाहते हैं कि पहले ही इस वाले का मान पता चले, तो सिंपल मेथड से करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ज़्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन ना हो। तो हमें पता है यहाँ सबसे पहले एक्स वाई बराबर लिख लेते हैं क्योंकि इसका वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स प्लस वाई का बराबर 10 दिया है तो इसका क्यूब कर देंगे दोनों पक्षों का, क्या करने पे, घन करने पे। तो हमको मिलता है x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 10 का क्यूब। तो मिलेगा हमको, इसको चाहे तो खोल लें या डायरेक्ट लिख लें, x प्लस वाई का होल क्यूब खोल लेते हैं। चलिए खोलते हैं तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस का आपको मिलेगा 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई और बराबर 10 का 1000। भाई 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हमको मिल गया हमें, लेकिन ये चीज़ नहीं मिल रही। देखिए ये चीज़, और ये चीज़ हमको कहाँ से मिलेगी, यहाँ तो है, इसका एक फार्मूला होता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब का एक फार्मूला हमने पढ़ा है। क्या, यहाँ देखिए एक्स क्यूब और वाई क्यूब का फार्मूला पढ़ा है प्लस में कि क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे में होता है एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई। देखिए हम यहाँ लिखते हैं, कुछ लोग इसको यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, ये वाला पीछे लिख देते हैं, ये वाला बीच में लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ बीच में लिखा है तो हम भी बीच में लिखते हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से, है ना। तो सेम चीज़ रहेगी तो आपको आसानी होगी। तो ये चीज़ हमको पता है कि ये एक फार्मूला है। 10 फार्मूले सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है, जो बीच से आएंगे वो समझ में नहीं पाएंगे क्योंकि बीजगणित सबसे कठिन होती है, कुछ लोगों को समझ नहीं है, लेकिन जिसको समझ में आ जाती है हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम देगा। यूपी पुलिस और इन सब में बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। आपका शिक्षक भर्ती एग्जाम होता है, टीचर बनने के लिए एलिजिबल जो टेस्ट होते हैं, उन सब में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं यहाँ से वैल्यू उठाकर यहाँ रख देते हैं क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, ना कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से उठाकर यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 3xy और x प्लस वाई बराबर इतना। देखिए ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी पेपर में, वो कहाँ लिख दीजिएगा, एक चूकी का ब्रैकेट बनाइएगा, चूकी बराबर, और ये चीज़ यहीं लिख कर ब्रैकेट लगा दीजिएगा इसी के नीचे, और नेक्स्ट स्टेप से क्वेश्चन करिए क्योंकि एग्जामिनर को जितना अच्छा आप समझाएंगे पेपर में नंबर उतना अच्छा देता है। क्योंकि समझा, वो अपने आप को सोचिए, एग्जामिनर क्या होता है, अपने आप को सोचता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, जितना अच्छा आप समझा दिए उतना अच्छा वो आपको नंबर दे देगा। फुल मार्क्स तभी मिलते हैं जब उसे क्वेश्चन करने का आपका मेथड सबसे बेस्ट लगता है तो आपको फुल मार्क्स देता है, नहीं आधा नंबर, एक नंबर कहीं छोटा सा काट लेता है। तो यहाँ से करते हैं, अब बस वैल्यू पुट करनी है। इसका वैल्यू आपको पता है 10, इसका वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू पता है क्योंकि इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है, और इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 16, इसकी वैल्यू 10, और ये टोटल कितना आपका 1000। तो इंटू कर लीजिए, ये इसके साथ इंटू है तो ये साथ में चलेगा, लेकिन ये वाला साथ में नहीं चलेगा। ये हो जाएगा आपका 16 का 3 में इंटू करेंगे तो आ जाएगा
1348 और 10 का इंटू 0 और ये यहाँ आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे तो 10 ये मल्टीप्लाई में है इसलिए उस साइड नहीं जा सकता क्योंकि ये डिवाइड में केवल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये उस साइड जाएगा राइट साइड तो हो जाएगा 1000 में से ये लेस हो जाएगा 480। लेस करते हैं 10। देखिए एक भी स्टेप छोड़ नहीं रहे कि आपको समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा। वाई स्क्वायर ये सेम उतरता चला जाएगा, ये लेस कर लेंगे 0 8 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 4 गया आपका, तो 9 में से 4 गया 5 और 10 से ये चाहे तो डिवाइड कर दे चाहे नीचे ला के लिख दे या यहीं से काट सकते हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास चाहे हम यहीं से डायरेक्ट काट देते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया 52। आप चाहते तो इसको डिवाइड में यहाँ नीचे ला भी सकते थे, यानी आप लिख सकते थे 520 डिवाइडेड बाई 10 तब भी काट सकते थे, कोई बात नहीं। वो तो चाहे इधर से लेफ्ट साइड डिवाइड में ही आना ही था तो हमें ये मिल गया। अब इसी से हमें दो चीज़ें याद करनी है। देखिए इसी से हमको क्या याद करना है, ये सेकंड वाला क्या करना है, सेकंड वाला हमको ज्ञात करना है। तो हम जो इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 1 में दोनों पक्षों में टू एक्स वाई जोड़ने पर लिखेंगे दोनों पक्षों में इतना हमने जोड़ दिया। तो इसमें जब जोड़ेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, इसी में जोड़ दिया है 2xy, इधर जोड़ा है और जिधर 52 है उधर भी 2 इंटू XY जोड़ा, इतना जोड़ा है। जब इतना जोड़ेंगे तो 2 में से ये यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट यानी गुणांक 1 है और 2 में से 1 लेस हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, केवल का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। इसका और इसका घट जाएगा क्योंकि सेम वेरिएबल है तो कोफिशिएंट घट जाएंगे। ये 52 और प्लस का, अब 2 और इंटू इसकी वैल्यू पता है 16 है, ये आ जाएगा 52 प्लस 32 और यहाँ से लेस कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और बस जोड़ दिए 4 और ये 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84। देखिए डायरेक्ट सबसे आसान मेथड आपको बताए हैं। इस तरह हम अपने क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अगर मेथड अच्छा लगा तो लाइक तो बनता ही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर तो अपने फ्रेंड को करते ही रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका 3 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 क्वेश्चन कहता है कि x माइनस वाई बराबर, देखिए यहीं से क्वेश्चन चेंज होते चले जाएंगे। क्वेश्चन को उतार लीजिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बेस अगर मजबूत हुआ तो आप किसी भी कंपटीशन को तोड़ सकते हैं, यानी फाइट करेंगे उसमें अच्छा। तो एक्स वाई बराबर दिया है आपका, एक्स वाई बराबर कितना दिया है, माइनस का एक्स वाई बराबर 6 दिया है और एक्स वाई बराबर आपका 20 दिया है। तब पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के मान बताइए, के मान बताइए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के मान बताइए। देखिए जब ऐसा कुछ हो तो हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पता है, क्या, ए क्यूब एक्स माइनस वाई क्यूब का फार्मूला पता है। ये फार्मूला पता है तो आप उससे कर सकते हैं। आपको फार्मूला पता है तो वैल्यू आपको आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे इसे प्लस वाले में किया था, सेम इसका सेकंड वहाँ भी माइनस वाला लग सकता है फार्मूला। तो चलिए एक ही मेथड से करके दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy एक्स वाई और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये पता है। तो यहाँ हमें पता है कितना है 6,
6 का क्यूब, और ये आपको पता हो जाएगा क्योंकि इसी का तो वैल्यू निकालना है, -3 और इसका 20 और इसका 6। तो हम कैसे करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो 6 का 36 और 36 का इंटू 6 216 आ जाएगा, और ये वैल्यू आपकी आएगी x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये वैल्यू माइनस में है तो 20 इंटू 6 आ जाएगा आपका 60, और 60 इंटू 6 360, और 60 इंटू 6 360 आ जाएगा। इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 216 इक्वल, और प्लस में आ जाएगा, प्लस में आने के बाद 360 हो जाएगा, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का माइनस, क्योंकि जब इक्वल टू के लेफ्ट है या राइट में जाते हैं तो साइनें चेंज होती है, यहाँ माइनस है तो प्लस, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता, तो ये 6 जुड़ जाएगा तो 6 आ जाएगा, 6 और 1 मिलकर आपका 7 हो गया, 3 2 मिलकर 5 हो गया, और इस तरह आपके आंसर आपको मिलता है कितना 576। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चनों को क्या करेंगे, कर लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब कह रहा है निम्न क्वेश्चनों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, निम्न क्वेश्चनों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिनका कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए। तो देखिए कैसे गुणनखंड करते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, का पहला है 3/x माइनस 5/y ब्रैकेट बंद, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट 9/x की स्क्वायर और प्लस का 25y स्क्वायर प्लस 15xy। तो देखिए बहुत आसान है, सिंपल। यहाँ फार्मूला टाइप में कुछ दिख रहा है, बस थोड़ा डिजिट का इधर उधर किया गया है। ये आपको मानते हैं हम क्या है, a है, ये पूरा हम मानते हैं b है। तो ये देखिए a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और साथ में किसका स्क्वायर, ab, देखिए है ना ab, प्लस का ab। तो ये एक फार्मूला है, नहीं है किसका पढ़े हैं हमने फार्मूला, हमने इसका फार्मूला पढ़ा है कि किया है माइनस है तो यानी a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। देखिए यही तो दिया है, a का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर आया, b का स्क्वायर किया तो 25 और y का स्क्वायर y आया, इन दोनों को गुणा किया तो 15 आएगा, 5 15 और xy मिलेगा। तो ये इस फार्मूले से हमें ज्ञात होता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके केवल इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इस रूप में दिया है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको हम ले सकते हैं 3/x का क्यूब और साथ में 5/y का क्यूब। तो ये आ जाएगा 9 3 3 9 9 इंटू 3 27/x क्यूब माइनस 125/y क्यूब। इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 5 का फाइंड हो चुका है। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा। क्वेश्चन लगाने का ट्रिक आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने PDF सॉल्यूशन देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। 1 - x 1 + x प्लस x स्क्वायर। देखिए यहाँ भी सेम ही दिख रहा है, यही फार्मूला दिखेगा, यही दिख रहा है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर और प्लस का ab। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कुछ नहीं चेंज होगा। अगर 1 का x में इंटू करेंगे, 1 इंटू अगर x करते हैं तो अब भी हमें x ही मिलेगा। 1 ऐसा डिजिट है जो किसी के साथ गुणा होगा
तो वही डिजिट मिलेगी। लेकिन 0 अगर किसी के साथ गुणा होता है, 0 इंटू एक्स लिखते तो हमेशा 0 मिलेगा। ये याद कर लीजिएगा तो आप लोग को बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए, ये तो एक कविता की तरह हो गया। तो सिंपल मैथ्स को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा सीधा हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फार्मूले के रूप में। यानी ये इस रूप में दिया है, इसका इस रूप में दिया है तो इस रूप में लिख सकते हैं। यानी 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, यानी आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। हो गया सिंपल गुणनखंड। सेकंड क्वेश्चन के बाद आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है आपका कि क्या कहता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। तो देखिए यहाँ भी सेम ही है, बट यहाँ ए की जगह आपको दिया है ए माइनस बी, यानी ए की जगह एक्स स्क्वायर है तो ये ए है, ये आपका बी है और सॉरी ए बी है और ये आपका बी स्क्वायर है। तो देखिए थोड़ा डिजिट इधर उधर कर दिया गया। ये आपका ए स्क्वायर है और ये आपका बी स्क्वायर है। डिजिट को इधर उधर पलट दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट के अंदर चाहे इधर लिखें चाहे इधर लिखें, फार्मूला सेम लगेगा। तो यहाँ यही वाला फार्मूला फिर से लग रहा है, यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब। तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी एक्स की पावर 6 माइनस 1। सिंपल आंसर आते चले जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह सारे हैं, तो सारे ना बताकर हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। छठा क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 4.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। हम बालाजी पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा रहे हैं, जो क्या है सीबीएसई बोर्ड पर भी भारी पड़ेगी और यूपी बोर्ड पर भी भारी पड़ती है। सबसे अच्छी बुक कहलाती है, जिसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी दी है, यानी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। एक्सरसाइज है 4.5। 4 पॉइंट का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए गुणनखंड करते हुए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है और वहाँ पे दिया है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए यदि आपको दे दिया है x बराबर 3 और y बराबर -1। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन उठता है 5/x प्लस 5x ब्रैकेट बंद, दूसरा है 25x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25x स्क्वायर, इतने का मान रखना है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट वाले मेथड से क्या करेंगे, बचेंगे तो क्या, क्योंकि अगर फार्मूला लगा लेंगे तो बहुत आसानी से हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये ए दिया है, ये क्या दिया है, प्लस का बी दिया है, और ये हो गया है ए का स्क्वायर, और ये ए बी है, और ये आपका बी का स्क्वायर। सेम देखिए सेम, तो यानी हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। देखिए 5/x प्लस 5x ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट, इसको लिख सकते हैं 5/x का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कैसे, देखिए कट गया यहाँ पे 5 इंटू एक्स इंटू क्या होगा 5x और प्लस का 5x का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको आसानी से होगी, यानी ये x काट दिया तो 25 आया है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल फार्मूले को इस रूप में, ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है a प्लस में, देखिए यहाँ प्लस में है तो यहाँ भी प्लस में लगेगा, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला है। तो हम इसको सिंपली इसको लिख सकते हैं 5/x का क्यूब और प्लस 5x का होल क्यूब प्लस में। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब जब इस तरह लिख सकते हो तो यहाँ वैल्यू पुट करना हमारे लिए क्या है, आसानी है, इसलिए हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर सकते हैं।
हाँ क्वेश्चन सही है। तो हम सोचे एक्स वाई दिया, तो यहाँ एक्स वाई, वाई कहाँ गया, तो वाई नहीं है, इसमें केवल एक्स का मान लिख रखे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/3 का होल क्यूब प्लस 5 × 3 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5/3 हो जाएगा आपका, 5 का 3 बार इंटू करेंगे तो 125, और 3 का 3 बार करेंगे तो 3 3 9 27, और यहाँ 15 आ जाएगा। 15 का 3 टाइम्स करेंगे तो जो हमको मिलता है वो मिलेगा 15 का 3 टाइम्स, और करके आ जाएगा 15 गुणे 15 गुणे 15, तो ये 15 × 15 × 15, और प्लस इसका साथ इंटू करेंगे, जो आएगा आप लिख लीजिएगा, प्लस जो आएगा फाइनल जो आएगा 125/27, और एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेकर पूरा प्लस होकर इतना मिलेगा 91125, और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो जो फाइनल आंसर हमको मिलता है 91250/27। ये चीज़ मैंने थोड़ा लिख लिया था क्योंकि कैलकुलेशन आपको ना करने पड़ने, कैलकुलेशन करते तो हमें टाइम लगता, तो हमने कैलकुलेशन ना करने के लिए यहाँ इसको इंटू कर लीजिएगा। इंटू करने के बाद जब एलसीएम लेंगे तो इसके अपान में 1 आएगा, तो 1 और 27 का एलसीएम 27, और 27 का जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 27 यहाँ इस वाली वैल्यू के साथ इंटू होगा, तो हमें ये मिलेगा। ये मिलने के बाद हमें ये मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें फाइनल आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। इसी में चलते हैं, 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन उतारना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन उतार लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है कि 3/x माइनस x/3 ये दिया है, अगले में x² 9 प्लस 9/x² और प्लस का 1 सेम दिया है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए फिर से फार्मूला है a माइनस बी, हम लिख दे रहे हैं जिससे आपको आसानी हो जाए, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ab प्लस का ab। देखिए ab का इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3/x × x/3, तो ये दोनों आपस में कट गया और डायरेक्ट क्या आ गया 1 आ गया। इस वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं, अभी इससे पहले वाले फार्मूले में लगाया था 3/x का क्यूब, और साथ में लिखेंगे x/3 का होल क्यूब। अब वैल्यू रख दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 3/3, यानी x बराबर 3 रखिएगा, 3/3 का होल क्यूब माइनस 3/3 का होल क्यूब। ये दोनों आपस में कट गए, ये कट गए, यानी 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब में से यानी 1 माइनस 1 बराबर आपको आंसर 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इस तरह हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। लास्ट और चैप्टर का आखिरी अंतिम क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि x/4 माइनस y/3। अब देखिए y का इस्तेमाल कहाँ इसलिए दिया था, वैल्यू यहाँ हो रहा है, यानी और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में है x² 16 प्लस xy/12 प्लस y² 9। तो देखिए सेम सबका a क्यूब b क्यूब के फार्मूले पे लग रहा है। ये a है, ये b है, ये 4 है, a² ab प्लस का ab और प्लस का b² ये दिया है और ये 9 है। कन्फ्यूज मत हो जाएगा। तो आपको ये दिया है, यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं x/4 का होल स्क्वायर प्लस x/4 इंटू y/3 और प्लस y/3 का होल स्क्वायर, जिससे एग्जामिनर बहुत इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा उसको। तो इसको आप लिख सकते हैं सिंप्लीफाई x/4 का होल क्यूब माइनस y/3 का होल क्यूब। x की वैल्यू 3 है और बाई 4। अब x बराबर लिखेंगे यहाँ x = 3 और y =
1 पुट करने पर ये चीज़ सब में लिखेंगे। जब जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर भी लिखेंगे, और ये चीज़ पहले भी लिखेंगे क्वेश्चन में, हम भूल गए बताने को, लेकिन आप लिख लीजिएगा। तो ये वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे -1 है ना, y का मान -1 है, बाई 3 है, तो ये होल क्यूब ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, नहीं तो माइनस माइनस प्लस मत कर दीजिएगा, अभी बाद में करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर आपका ना कितना आ जाएगा 9 और 27, सॉरी 3 का 3 बाई टाइम करेंगे तो 27 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16 और 64 आ जाएगा, और ये -1 और ये माइनस का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/27। तो आप चाहें इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लिकेशन बस बचा है, तो आप तो ये सब चीज़ें हल कर लेंगे। तो इस तरह हम अपने चैप्टर को क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, कि जिससे क्या है वो आपके जो मित्र हैं उनको भी अब बेनिफिट मिले, क्योंकि यहाँ कंपटीशन तो ऊपर बोर्ड में करना पड़ता है ना। तो चल अभी अपने फ्रेंड्स को जाने दीजिए अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।